पश्चिम बंगाल सरकार में हैवीवेट मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम जहां एक तरफ सफल राजनेता हैं, तो वहीं एक बेहतरीन इंसान भी हैं। फिरहाद हकीम की भी यही कोशिश रहती है कि पश्चिम बंगाल के छात्रों को, खासतौर पर उनके पोट छात्री के बच्चे आला से आला तालीम हासिल कर अपना और राज्य का नाम रोशन करें। इसी सोच के तहत 5 से 6 साल से फिरहाद 30 के नाम से फिरहाद हकीम एक तालीमी मिशन चला रहे हैं, जिसका मकसद जरूरतमंद और गरीब बच्चों को सरकारी नौकरियों में देखना है। और पिछले दिनों उन्होंने ऐलान किया कि फिरहाद 30 कोचिंग सेंटर के बच्चे अब यूपीएससी एग्जाम में भी शामिल होंगे और यूपीएससी के लिए 5 बच्चों की पढ़ाई का सारा खर्च उनकी ओर से उठाया जाएगा। और आज इस संबंध में यूपीएससी एग्जाम का एंट्रेंस का इम्तिहान फिरहाद 30 कोचिंग सेंटर के छात्रों ने दिया। आपको बता दें कि यूपीएससी एंट्रेंस एग्जाम में कामयाब होने वाले 5 बच्चों को फिरहाद हकीम की ओर से दिल्ली के एक मशहूर कम्पिटिटिव एग्जाम कोचिंग सेंटर के यहाँ कोचिंग के लिए भेजा जाएगा और यहाँ पर बच्चों का सारा खर्च भी फिरहाद 30 की ओर से किया जाएगा। देखिए, ये खास मौका तो इसलिए और भी है क्योंकि ये हमारे फिरहाद 30 जो जिनके नाम पे है, ये फिरहाद हकीम हमारे इस बंगाल के मंत्री हैं, वो कलकत्ता शहर के मेयर भी हैं और हमारे पोर्ट इलाका के विधायक भी। उन्होंने हमारे फिरहाद 30 के जो एक एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें करीब 2000 से ऊपर बच्चे ज्वाइन किए थे। उस तादाद को देखते हुए फिरहाद हकीम उस समय अनाउंस किए थे कि हमारे बंगाल में हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आईएएस बने। तो इस आईएएस बनने के लिए जो प्रिपरेशन की ज़रूरत है, वो सपोर्ट देने के लिए, और आईएएस के प्रिपरेशन बंगाल में ज़्यादा कोई इंस्टीट्यूट है नहीं यहाँ, तो इन्हें भेजने होगा दिल्ली, जाना होगा दिल्ली आईएएस के प्रिपरेशन के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ बंगाल में फिरहाद 30 के ज़रिए आईएएस एस्पिरेंट स्टूडेंट्स को चुनेंगे और इसमें से निकालेंगे कि जो बच्चे 5 बच्चे को जो होनहार है और एलिजिबल है कि लगता है कि वो आईएएस यूपीएससी क्रैक कर सकते हैं, तो उनको टोटल सपोर्ट फिरहाद 30 के तरफ से दिया जाएगा। उनके लिए पैसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आज हमारे संग खान स्टडी ग्रुप, ये एग्ज़ाम जो हो रहा है, दिल्ली के आईएएस के लेने वाले जो कोचिंग देने वाले जो 1 to 10 इस एजुकेशन सेंटर्स है, उसमें से है ये खान स्टडी ग्रुप। तो ये खान स्टडी ग्रुप आज उन्होंने उद्योग लेकर उनके साथ कोलैबोरेट होकर आज ये एंट्रेंस एग्ज़ाम का तैयारी, एंट्रेंस एग्ज़ाम हो रहा है। तो यहाँ करीब 200 से ऊपर बच्चे आए हैं और ये सपना फिरहाद हकीम का है कि इसी बच्चों में से 5 को चुनकर इसी इंस्टीट्यूट में दिल्ली में भेजा जाएगा। उनका टोटल खर्चा, वहाँ इंस्टीट्यूट का खर्चा, उनका रहने का खर्चा, उनका आने जाने का खर्चा, उनका पढ़ाई लिखाई का, किताब का खर्चा, पेन से किताब, सब कुछ, हर चीज़ का खर्चा वो हमारे फिरहाद 30 करेंगे। करके यहाँ से आईएएस, जो हमारे बंगाल में हर 30 साल में एक आईएएस बनता, तो ये बंगाल से ज़्यादा आईएएस बने, यही उनका सपना है। और वही पूर्ण करने के लिए आज ये पहला कदम है, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम के ज़रिए, फिरहाद 30 के ज़रिए, जिसके हमारे साथी हैं अनीस भाई, जो बढ़ चढ़ कर ये फिरहाद 30 चलाते हैं। हमारे एक WBCS ऑफिसर मिसबा भाई हैं और सारे हमारे WBCS भी हमारे संग जुड़े हुए हैं। हम सब मिलकर फिरहाद हकीम के नेतृत्व में ये फिरहाद 30 चलाते हैं। अनीस साहब, कब से चल रही है फिरहाद 30? ये 2018 में हम लोग इसको स्टार्ट किया था। एक्चुअली ये फिरहाद 30 एक मदरसे में चल रहा है। जब एक मदरसा में हम लोग एक एनुअल प्रोग्राम किया था, जो बच्चों को दस्तार दिया जाता है हिफ्ज होने के बाद, तो वहीं पे हमारे एक दोस्त हैं जनाब कुतुबुद्दीन खान, जो अभी बांकुड़ा में, बिष्णुपुर में SDPO है। उन्होंने ये मैंने हम लोग को मशवरा दिया था कि साउथ में मस्जिद में, मदरसों में यूपीएससी का कोचिंग होता है, इंजीनियरिंग का कोचिंग होता है, मेडिकल का कोचिंग होता है, लेकिन हम लोग को बंगाल, कोलकाता में इस तरह का कोचिंग नहीं होता। तो उन्हीं के बात को हम लोग लेके, हम हमारे दोस्त जो बबलू करीम साहब जो अभी आपको अपनी बात को रख के गए, वो हम लोग सभी आदमी मिल के फिर हम लोग डिसीजन किया कि भाई जब साउथ में होता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। तो फिर हमारा एक एनुअल प्रोग्राम हुआ था 2017, उसमें हमारे मिनिस्टर साहब डॉक्टर PB सलीम साहब IAS जो हैं, सैयद वकार राजा IPS वो हैं, साधन पांडे मिनिस्टर जो आज नहीं है वो, और WBCS ऑफिसर, बहुत से लोग आए थे। उसी में ये बात हमने रखा था कि जब अदर साउथ में होता है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। पटना जैसे शहर में सुपर 30 चलता है,
तो कोलकाता में एक हम लोग 30 बच्चों को क्यों नहीं कर सकते हैं। तभी ये वहाँ से हम लोग फिर फाइनल किया कि नहीं, जब फिरहाद हकीम साहब हमारे पोर्ट एरिया के लिए इतना काम कर रहे हैं, अपना वेस्ट बंगाल के लिए इतना काम कर रहे हैं, कोलकाता के लिए इतना काम कर रहे हैं, तो हम लोग उन्हीं के नाम पे फिरहाद 30 को रखा। और 2018 से, उस टाइम में तो हम लोग यूपीएससी का प्लान किया था लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ था, WBCSE हमारा चल रहा था। अब जाके ये यूपीएससी जैसे हमारा 30 जनवरी 23 में जो फिरहाद हकीम साहब हमारे सेकेंड एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में अनाउंसमेंट किए थे, तो उसी का ये एक सपना है, फिरहाद हकीम का एक ही सपना है, एजुकेशन फॉर ऑल। और जिनके पास पैसे हैं वो दिल्ली भेज के अपने बच्चों को IAS IPS बना सकते हैं, डॉक्टर बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं। लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है, इसका मतलब उसके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। उसी सपने को साकार करने के लिए फिरहाद 30 को लाया गया, ताकि जिसके पास पैसे नहीं हैं उन बच्चों को हम लोग सपोर्ट करेंगे, मोटिवेट करेंगे और पैसे की कमी कभी नहीं होने देंगे। पैसे की वजह से कोई ऐसा बच्चा नहीं पढ़े। फिरहाद हकीम का ये सपना है कि हमारे पोर्ट एरिया में कोई ऐसा बच्चा नहीं हो जो पैसे के बगैर नहीं पढ़े। उसके लिए फिरहाद 30 24 घंटा उसके साथ खड़ा है, चाहे जितना भी पैसे की ज़रूरत है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ाई है आपके, अगर मेरिट है, तो आपको फिरहाद 30 सपोर्ट करेगा। जो हम लोग देख रहे हैं, क्या ये सब पोर्ट इलाके के ही सब रहने वाले हैं? नहीं, ये अभी जो यहाँ पे स्टूडेंट हमारे 200 के आसपास आए हुए हैं, ये पूरे पश्चिम बंगाल, पूरे मगरबी बंगाल से आए हुए हैं। मैक्सिमम हमारे पोर्ट एरिया के स्टूडेंट हैं, क्योंकि हमारे पोर्ट एरिया में हमारा सेंटर चलता है। तकरीबन 5-6 साल से आप लोग चला रहे हैं, तो कितने बच्चे WBCS वगैरह निकाले? देखिए, अभी हम लोग के WBCS में हमारे बच्चे प्रीम्स पहला बार जब हमारे 30 बच्चे पास, मैंने हम लोग 30 बच्चे को लेकर जब पहला बैच चालू किया था, तो उसमें हमारे 11 बच्चे हमारे प्रीम्स पास किए थे। उसके बाद से उसमें से हमारे 5 बच्चे मेंस पास किए थे, लेकिन फिर उनका जाके इंटरव्यू में नहीं हुआ था। हर साल हमारे बच्चे प्रीम पास कर रहे, मेंस पास कर रहे, लेकिन इंटरव्यू में उनका नहीं हो रहा। मेन प्रॉब्लम हो रहा बंगाली, चूँकि हमारे पोर्ट एरिया में जितने लोग हैं सब उर्दू भाषाभाषी के लोग हैं, और जब ये लोग इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वहाँ बंगाली इनके लिए प्रॉब्लम आ जा रहा, और वहाँ पे वो लोग लिख दे रहे हैं कि पुअर नॉलेज है बंगाली करके, उनको मार्क्स कम दिया जा रहा है, जिसके वजह से वो बच्चे छट जा रहे हैं। लेकिन फिर भी हमारे फिरहाद 30 से बहुत से बच्चों को आपका क्लर्कशिप में जॉब मिला, सब इंस्पेक्टर में जॉब मिला, KMC में जॉब मिला, CISF में जॉब मिला। करीब इस तरह के हमारे पास 11 बच्चे हैं जो हमारे फिरहाद 30 से पास हुए हैं। अभी रिसेंटली एक हमारा अमीरुल इस्लाम बोल के एक लड़का है, वेस्ट बंगाल पुलिस में उसको सब इंस्पेक्टर का जॉब मिला है, जो अभी अपॉइंटमेंट लेटर उसको आ गया है। बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम है फिरदौस जमा, और बहुत अच्छा लगा एग्ज़ाम दे के। और ये फिरहाद 30 से आप कैसे जुड़ी? हम कुछ दिन पहले ही जुड़े। और कैसा था यहाँ का कोचिंग वगैरह? हाँ, कोचिंग वगैरह बहुत अच्छा है, और यहाँ के टीचर्स भी बहुत सपोर्ट करते हैं, और नोट्स वगैरह भी बहुत अच्छा रहता है। बहुत आपका आइडिया क्या, आप फ्यूचर में क्या करना चाह रहे हैं? फ्यूचर तो ऑफिसर रैंक के लिए ही है। अब वो IAS में हो जाए या फिर WBCS में हो जाए, पर प्रिपरेशंस तो दोनों के लिए लेना चाहेंगे। तो IAS का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया तो कैसा गया? हाँ जी, अच्छा ही गया। आप अगर आप पास होती हैं तो दिल्ली जाने के लिए, पढ़ने के लिए पूरी तरह मेंटली प्रिपेयर है? हाँ जी। My name is Mohammad Adil. Firahad 30 gave us very good opportunity to come here and study in this environment. आप लोग कैसे जाने फिरहाद 30 के बारे में? कैसे आप लोग को समझ में आया कि फिरहाद 30? एक्चुअली मेरे पापा के एक दोस्त हमको रिकमेंड किए थे, वो भी WBCS ऑफिसर है, तो उन्होंने रिकमेंड किया कि बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है ये फिरहाद 30, तो यहाँ तुम जा सकते हो। और कैसा यहाँ का पढ़ाई वगैरह कैसा? बहुत अच्छा है, पढ़ाई वगैरह यहाँ बहुत अच्छा है, स्मूथ है हर चीज़। ऑफिस स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, बेस्ट है। फीस स्ट्रक्चर? फीस स्ट्रक्चर यहाँ ऑल फ्री। अच्छा, एवरीथिंग इज़ फ्री। आपका नाम? Hi, my name is Asif Manwar. I came to know about it as it is located in my neighborhood. So, What do you want to say about Firahad 30? yeah, it provides us with a very great opportunity to avail for civil service coaching, and it provides really helpful materials and all. What's your name? Mohammad Hidayatullah. And what do you want to be in your future? I want to be a WBCS officer. WBCS, but you have now you have opted for a UPSC. Yes, sir. Entrance exam. So Yes. how's it going? Yes, sir, it's going good. और फिरहाद 30 के बारे में क्या क्या कहेंगे? सर, इससे पहले WBMDFC का मैं कोर्स करता रहा था, 1 साल किया था। मेरा एक दोस्त ने रिकमेंड किया इधर आने का,
सो इधर आके मैंने क्लास किया है, बहुत अच्छा लग रहा है और ये कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं अभी। फीस स्ट्रक्चर कैसा है? बहुत अच्छा है। ये इधर का जो फीस स्ट्रक्चर है बहुत कम में कोई स्टूडेंट इधर आके पढ़ सकता है। আপনার নাম? সৌরভ দাস। সৌরভদা কোথায় থেকে এসেছেন? আমি বেহালা থেকে এসেছি। বেহালা থেকে এসেছেন। আর কী করে জানলেন ফিরাত 30 নিয়ে? এটা আমি ওই বিভিন্ন পেপারে, ওয়েবসাইটে এর ব্যাপারে জানতে পেরেছি। তারপরে আমরা যোগাযোগ করেছি, তখন এই কোর্সের ব্যাপারে ফর্ম ফিল আপ হচ্ছিলো এবং তারপরে ফর্ম ফিল আপের কিছুদিন পরেই পরীক্ষা কন্ডাক্ট করা হলো ইউপিএসসি প্রিপারেশনের জন্য। কীরকম অভিজ্ঞতা আছে আপনার এখানে? যে আমার অভিজ্ঞতা খুবই সীমিত, তবে 2-2.5 মাসে যেটুকু পড়াশোনা করেছি বা গাইড করেছে এখান থেকে ফিরাত 30 থেকে, তাতে অনেকটাই সুফল পেয়েছি এবং ভবিষ্যতে গাইড করলে আরও মানে সুফল পাবো। আজকে ইউপিএসসি এন্ট্রান্সটা দিলেন, কতটা আপনি অপটিমিস্টিক, আশাবাদী? ভালোই আশাবাদী, ভালো রেজাল্ট হবে আশা করি। जिनके नाम पे फिरात 30 है उनके लिए आप क्या बोलेंगे? सर वो तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे मैं तो चेतला से बिलोंग करता हूँ, मैं चेतला में रहता हूँ। तो वहाँ पर उनका देखा ये अच्छा काम कर रहे हैं, तो हम लोग को चाहिए था कोई। आजकल जितना भी कोचिंग सेंटर देखते हैं सब लोग बहुत ज़्यादा मतलब पैसा चार्ज करते रहते हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं अच्छा काम हो रहा है, तो हमने इनरोल किया। अभी देखते हैं आगे क्या होता है सर।